Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all will be doing great. In today's class, we are going to learn about passive of infinitives. आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने जाएंगे पैसिव वॉइस, वो भी इन्फिनिटिव्स के, जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर दिए, पैसिव ऑफ टेंसेस कर दिए, मॉडल वर्ब्स कर दिए, मॉडल परफेक्ट कर दिए, इंपेरेटिव कर दिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट एनी डिले आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप में आपके पास लिखा हुआ है पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। अच्छा, ये इन्फिनिटिव्स आपके पास होते कौन से? ये सारे जो आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, नीड टू, needed to, will need to, want to, wanted to, would like to, have to, has to, had to, will have to, may have to, might have to, इन इजी वर्डिंग आपने याद रखना है। इन्फिनिटिव्स आपके पास वो कहलाते हैं जहां पे आपके पास टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वो आपके पास इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। ये सारे आपके पास इन्फिनिटिव दिए हुए, नीड टू, नीडेड टू, विल नीड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे इन्फिनिटिव है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इनके पैसिव वॉइस किस तरह बनेंगे, सारी चीजें इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मेशंस की तरफ, यानी बनाने का तरीका इसका क्या होगा। अपने अगर एक्टिव वॉइस का जुमला बनाना होगा तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद कोई इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर लगेगा। इन सब में से कोई एक स्ट्रक्चर लग सकता है, या तो नीड टू आ सकता है, या नीडेड टू आ सकता है, या विल नीड टू आ सकता है, वांट टू आ सकता है, या नेगेटिव के जुमले हो सकते हैं। स्ट्रक्चर लगेगा और स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये आपके पास एक्टिव का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव वॉइस के रूल सारे हमने टेंसेस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बनेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सारी चीज हमने वहां जो कि डिस्कस किए डिटेल के अंदर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई वांट यू टू प्लीज गो देयर, पहले आप वो देख लें ताकि सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या कर देना है, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लगा देना है। ठीक है, इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर से मुराद ये हुआ कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दिया होगा वही स्ट्रक्चर आप जो कि आप पैसिव वॉइस में बनाओगे। अगर नीड टू दिया हुआ है तो आप नीड टू लिखोगे पैसिव वॉइस के अंदर, नीडेड दिया हुआ है, विल नीड दिया हुआ है, वांट टू दिया हुआ है, या हैज टू दिया हुआ है, या हैड टू दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हो यानी इन्फिनिटिव का, तो पैसिव वॉइस में आप वो लगाने के बाद आप क्या करोगे, उसके साथ आप बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। अब ये क्या होती है, जब एग्जांपल की तरफ आएंगे सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। लेकिन याद रखना, दो से तीन बातें आपने याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, और यहां पे पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने क्या कर देना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर लगाने के बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और ये हम बात करें आपके पास पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव के होंगे तो सारी चीजें बता दूंगा। आ जाइए विदाउट एनी डिले अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास क्या दिया हुआ है, आपने ये पहचानना है, अगर आपके पास एक्टिव का जुमला दिया तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपने दो से तीन बातें याद रखनी है माइंड में। सबसे पहले तो ये आगे आपने सब्जेक्ट पहचानना है, और उसके बाद आपने इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर पहचानना है कि आपके पास इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर कौन सा दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई है, और उसके बाद आपने ये पहचानना है वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीन से चार बातें आपने पहचाननी है, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, लिखा हुआ है आई नीड टू कैच द ट्रेन। आई नीड टू कैच द ट्रेन यानी मुझे ट्रेन को पकड़ने की जरूरत है, या मुझे जो कि ट्रेन को पकड़ने की जरूरत है, या ट्रेन की तरफ जाने की जरूरत है। पैसिव वॉइस में क्या करना होगा, आपने पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपने क्या कर देना है, ये तीन से चार बातें अपने माइंड में रखनी है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। आई नीड टू कैच द ट्रेन, आपके पास ये जो आई दिया हुआ है, ये आई आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये नीड टू जो दिया हुआ है ये आपके पास दिया हुआ है इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और केच जो कि आपके पास पकड़ना यानी वर्ब है, और द ट्रेन जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आपने ये देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर आपके पास दिया हुआ है द ट्रेन। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले लिख दूं द ट्रेन, और द ट्रेन के बाद क्या कर देना है, मुझे इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लगाना है, और इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है नीड टू। अच्छा, नीड टू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने बात याद रखनी है द ट्रेन एक है, द ट्रेन एक है, तो इसकी वजह से मैं ये नीड को कर दूंगा नीड्स टू। ठीक है, ये वजह क्या आती है, जब भी आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी सब्जेक्ट अगर एक होता है तो इन्फिनिटिव्स का ये रूल है कि आप वहां पे एस लगाओगे इनके साथ। अच्छा, द ट्रेन नीड्स टू, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। द ट्रेन नीड्स टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म केच की होती है कॉट। द ट्रेन नीड्स टू बी कॉट, और आपने क्या कर देने, लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि बाय लगाने के बाद हम सब्जेक्ट को शो करते हैं, यानी काम करने वाला आई का। अब जब वहां ले जाओगे ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस आपके पास होगा मी। द ट्रेन नीड्स टू बी कॉट बाय मी। अच्छा, ये मी कैसे आया, ये आपके पास यहाँ पे जो चैट बने की आपके पास चार्ट बना के दिया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है आपके पास आई, ये सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, तो आई का हो जाएगा मी। अगर जब भी आई आएगा तो आपने मी लगाना होगा, वी आएगा तो अस लगा देना, यू होगा तो यू आ जाएगा, दे होगा तो दे का हो जाएगा देम, अगर ही होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा,
शी दिया होगा तो शी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है आई नीड टू कैच द ट्रेन, उसके बाद दिया हुआ है पैसिव वॉइस द ट्रेन नीड्स टू बी कॉट बाय मी। आपके माइंड में ये आ गया एस क्यों आया, ये एस इस वजह से आया कि इन्फिनिटिव्स में हम रूल अप्लाई करते हैं कि जब भी आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा इनके साथ हम एस लगाएंगे। द ट्रेन नीड्स टू बी कॉट, अगर आपने नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव में बनेगा द ट्रेन डज नॉट नीड टू बी कॉट, इंट्रोगेटिव बनाओगे डज द ट्रेन नीड टू बी कॉट, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे डज द ट्रेन नॉट नीड टू बी कॉट। अगर आपने पास्ट की बात करनी होगी तो आप बनाओगे द ट्रेन नीडेड टू बी कॉट, नेगेटिव बनाओगे द ट्रेन डिड नॉट नीड टू बी कॉट। ये सारे जैसे आपने जो कि टेंसेस पढ़े होंगे तो टेंसेस वालों की तरह अप्लाई होंगे। अच्छा, सेकंड आपके पास दिया हुआ है ही यूज्ड टू टेल लाइज, वो झूठ बोला करता था, झूठ बोला जाया करता था उसके जरिए लाइक दिस। अच्छा, आपने क्या कर देना, ये 2 से 3 बातें पहचाननी के सब्जेक्ट के, इन्फिनिटिव्स के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपके पास यहां दिया हुआ है ही यूज्ड टू टेल लाइज, वो झूठ बोला करता था, ये ही आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है। यूज्ड टू आपके पास इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टेल जो कि आपके पास वर्ब है और लाइज जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ही यूज्ड टू टेल लाइज, माजी की बात बता रहे कि माजी में झूठ बोला करता था। पैसिव उर्दू में बनेगा कि झूठ बोला जाया करता था उसके जरिए। पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लाओगे। ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लाइस, तो मैंने लाइस लिख दिया। लाइस लिखने के बाद में क्या करूंगा, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लिखूंगा, और इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है यूज्ड टू, तो ये हो जाएगा लाइस यूज्ड टू बी। अच्छा, बी के बाद मैंने क्या कर देना है, स्ट्रक्चर में इसके बाद बी लगाने के बाद लाइस यूज्ड टू बी के बाद मैंने क्या कर देनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। लाइस यूज्ड टू बी टोल्ड, और आगे मैंने क्या कर देना है कि सब्जेक्ट को शो करने के लिए मैं बाय लगाऊंगा, और यहां पे आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। लाइस यूज्ड टू बी टोल्ड बाय हिम। इसका अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव बनेगा लाइस डिड नॉट यूज्ड टू बी टोल्ड, इंट्रोगेटिव बनाओगे डिड लाइस यूज्ड टू बी टोल्ड, डिड लाइस नॉट यूज्ड टू बी टोल्ड। तो इस तरह आपके पास इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। लिखा हुआ है शी हैज टू डू होम चोर्स, शी हैज टू डू होम चोर्स के अंदर आपने क्या कर देना है, पहचानना है सब्जेक्ट के, इन्फिनिटिव के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के। तो आपके पास लिखा हुआ है शी हैज टू डू होम चोर्स, ये शी आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, और हैज टू जो आपके पास, ये आपके पास इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डू का मतलब यानी करना, ये वर्ब है, और होम चोर्स ज्यादा काम है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव में क्या होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है होम चोर्स। अच्छा, ये होम चोर्स जो कि आपके पास दिए हुए ज्यादा, घर के ज्यादा काम, होम चोर्स अब ज्यादा है, यहां शी के साथ हेज लगता है, लेकिन ये होम चोर्स जो कि ज्यादा है इस वजह से ये हैज नहीं रहेगा बल्कि हैव हो जाएगा। होम चोर्स हैव के साथ में क्या करूंगा, टू लगाऊंगा, क्योंकि इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज कॉपी क्यों नहीं किया, वजह ये आ रही है कि हैज से पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, और यहां पे नीचे होम चोर्स आपके पास ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पे हैज नहीं है बल्कि हैव आएगा। होम चोर्स हैव टू, उसके बाद मैंने क्या कर देना है, बी लगाने के बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और वर्ब आपके पास या डू दिया हुआ है, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। होम चोर्स हैव टू बी डन, और मुझे सब्जेक्ट शो करने के लिए बाय लगाऊंगा, और शी का ऑब्जेक्टिव केस आपके पास होता है हर। होम चोर्स हैव टू बी डन बाय हर, नेगेटिव बनाओगे होम चोर्स डोंट हैव टू बी डन बाय हर। इंट्रोगेटिव बनाओगे डू होम चोर्स हैव टू बी डन बाय हर, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो बनेगा डू होम चोर्स नॉट हैव टू बी डन बाय हर। नीचे आपके पास लिखा हुआ है द डॉग वॉज गोइंग टू बाइट मी, यानी डॉग जो था मुझे काटने वाला था, मैं जो कि कटने वाला था डॉग के जरिए। अच्छा, आपने क्या कर देने, पहचानने सब्जेक्ट के, इन्फिनिटिव के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के। आपके पास द डॉग जो कि आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, और आपके पास आगे लिखा हुआ है वॉज गोइंग टू, यानी आपके पास ये बी गोइंग टू का जो स्ट्रक्चर है इसमें माजी की बात बता रहे हैं, जैसे कि मैं जाने वाला हूं या मैं करने वाला हूं। आई एम जो कि आपके पास आई एम गोइंग टू डू, ये आपके पास प्रेजेंट है। इसका अगर आप पास बनाओगे तो पास में ये एम जो कि पास में चले जाएगा, वॉज बन जाएगा, आई वॉज। अच्छा, द डॉग वॉज गोइंग टू बाइट मी, ये आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये वॉज गोइंग टू जो आपके पास दिया हुआ है ये इन्फिनिटिव दिया हुआ है, आगे बाइट वर्ब दिया हुआ है, और मी जो कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास यहां दिए हुए मी। अच्छा, यहां पे रूल ये अप्लाई होगा कि जब भी आपके पास आई होता है ये वहां जाके मी बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास वी होता है तो वी जाके वहां पे अस बन जाता है। इसी तरह होता है, यानी सब्जेक्टिव केस वहां जाके ऑब्जेक्टिव केस बन जाते हैं। यहां पे अब क्या होगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है और आप इसको पीछे लाना चाहते हो तो मी का सब्जेक्टिव केस आपके पास आई होगा।
अगर यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है और इस हर को मैं बैक लाऊंगा तो ये शी बनेगा। इसी तरह आपके पास यहाँ मी दिया हुआ है, मी को मैं बैक लाऊंगा तो ये मी मेरे पास यहाँ पे बनेगा आई। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा आई, और आई के बाद मैंने क्या कर देने, इंफिनिटिव लगाने, और इंफिनिटिव आपके पास दिया हुआ है वाज गोइंग टू, आई के साथ वॉज ही लगता है तो ये बन जाएगा आई वॉज गोइंग टू। अच्छा ये तो आपके पास इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर दे दिए, आई वॉज गोइंग टू। आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करे, क्योंकि जुमला आपके पास लास्ट में मी पर एंड हो रहा है। और तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब भी मी होगा वो पीछे आगे आई बनेगा, तो यहाँ पे ये एज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव स्ट्रक्चर लगाने के बाद वॉज गोइंग टू के बाद में क्या करूंगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। मैंने बी लिख दिया और वर्ब आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास क्या दिया, पहले वर्ब देख लेना। वर्ब आपके पास दिया है बाइट, और बाइट की थर्ड फॉर्म आपके पास होती है बेट। तो यहां पे हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू बेट, और सब्जेक्ट को शो करने के लिए मैं बाय लगाऊंगा। बाय लगा दिया और आपके पास यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिखूंगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है द डॉग। आई वॉज गोइंग टू आई वॉज गोइंग टू बी बिट बाय, आपके पास ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है, वहां जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा द डॉग। आई वॉज गोइंग टू आपके पास डॉग बन जाएगा। आई वॉज गोइंग टू बी बिट बाय द डॉग, नेगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा आई वॉज नॉट गोइंग टू बी बिट बाय द डॉग। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो ये वॉज पहले आ जाएगा। इसी तरह लास्ट जुमला आपके पास दिया हुआ है, यू डिड नॉट हैव टू हाइड द रियलिटी, यानी आपको जो कि रियलिटी को, सच्चाई को क्या नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। आपके जरिए इस रियलिटी को, हकीकत को जो कि छुपाया ना जाना चाहिए, या इसी तरह बन सकते हैं। अच्छा आपने क्या कर देने, सबसे पहले आपने ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटिव क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है यू डिड नॉट हैव टू हाइड द रियलिटी, ये यू आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, और डिड नॉट हैव यानी नेगेटिव दिया हुआ है, ये आपके पास इंफिनिटिव दिया हुआ है, और ये हाइड जो कि ये वर्ब है, और द रियलिटी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखूंगा। ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है द रियलिटी, तो मैं लिख देता हूं द रियलिटी। द रियलिटी लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके पास द रियलिटी के बाद आपके पास दिया हुआ है डिड नॉट हैव टू, तो मैं क्या कर देता हूं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही लगेगा। द रियलिटी डिड नॉट हैव टू के बाद में क्या करूंगा, बी लगाने के बाद उनकी थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। द रियलिटी डिड नॉट हैव टू बी, और हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, हाइड हिड हिडन। द रियलिटी डिड नॉट हैव टू बी हिडन, बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाऊंगा, और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपके पास यही होता है। द रियलिटी डिड नॉट हैव टू बी हिडन बाय यू, हाइड हिड हिडन। तो आपके पास ये आपके हो गए इन्फिनिटिव्स के हमारे जितने जुमले थे, साथ साथ में हमने पॉजिटिव वाले किए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लास्ट चीज आपके पास रहेगी पैसिव ऑफ WH वर्ड्स, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर लेंगे। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।